हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे गुणा करने की विधि, गुणा करने की दूसरी विधि है ना। और गुणा करने की जो दूसरी विधि है वो कौन सा है? एक न्यूनन पूर्वेण विधि। कौन सा विधि जी? एक न्यूनन पूर्वेण विधि। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि। तो दूसरा विधि कौन सा है? एक न्यूनन पूर्वेण विधि। एक न्यूनन पूर्वेण विधि। यदि आप चाहते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन बड़ा तगड़ा हो जाए, साधारण से विधि में कितना टाइम लगता है जान रहे हो ना? एक न्यूनन पूर्वेण विधि। एक न्यूनन का मतलब होता है एक कम करना, एक कम करना, ठीक। एक कम करने के बाद आपको मतलब एक कम करने वाला विधि है। सबसे पहली बात देखते हैं कि ये विधि कैसे काम करता है। यदि किसी भी एक संख्या के सभी अंक, अच्छा बताओ गुणा करते हैं तो कितने संख्या का गुणा होगा मिनिमम? अरे दो संख्या प्रयोग होगा, एक को क्या बोलते हैं गुणक और दूसरे को क्या बोलते हैं गुणीय। तो दोनों में से कोई भी एक संख्या, तो एक संख्या के सभी अंक यदि 9 से बनी हो, समझ में आया? 9 से बनी हो या सभी अंक 9 हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर? याद रहेगा? बोलोगे सर हमको समझ नहीं आया सर, थोड़ा एग्जाम्पल दे दो सर। ऐसा? अच्छा एग्जाम्पल दें। ऐसा? अच्छा। क्या 12 गुणित 9 में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, क्योंकि एक संख्या देख सकते हैं 9 है। आप लिख सकते हैं 123 गुणित 999 आपने लिख दिया। क्या इसमें हम संख्या में प्रयोग कर सकते हैं सर? हाँ, क्योंकि देखो दूसरी जो संख्या है, कोई भी एक संख्या, इसके सभी अंक क्या है? 9 है। और कोई लिख सकते हैं क्या? अरे कितना भी बढ़ा लो, ऐसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कितना भी कर लो। अच्छा इसमें प्रयोग में ला सकते हैं सर, ये बन जाएगा, इजी बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम लोग इसको बना सकते हैं सर? 1 2 मैंने लिख दिया 929 गुणित 991। सर क्या इसको बना सकते हैं सर? इसमें भी तो 9 है। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि कोई भी जो संख्या है उसके सभी अंक 9 होनी चाहिए। इसमें 2 अंक 9 है, लेकिन ये तो 9 नहीं है जी, ये तो 1 है। इधर भी 2 9 है, ये 1 है, तो इसमें हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। इस टाइप से प्रश्न में जैसे लिख दिया 12 गुणित 19 लिख दिया, सर यहाँ तो 9 है, यहाँ पे ये मेथड काम आने वाला नहीं है। क्लियर? बात समझ में आई ना? तो ये चीज़ें याद रखना है कि यदि किसी भी एक संख्या का सभी अंक क्या हो? 9 हो, तो आप समझ जाइए इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है? इसकी 3 स्थिति है। कितनी स्थिति है? 3 स्थिति। ठीक है, इसमें 3 स्थिति है, 3 स्थिति। और सबसे पहला स्थिति यदि मान के चलते हैं, पहला स्थिति है यदि अंकों की संख्या बराबर हो। पहला स्थिति है अंकों की संख्या बराबर हो। इसका मतलब क्या है सर? आपको पता है ना, एक क्या होता है जी? गुणक, गुणित, एक क्या होता है? गुणीय। समझ में आया? और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो समझ जाइए यहाँ पे गुणक में अंकों की संख्या 5 है, पहली स्थिति, ठीक है, और गुणीय में भी अंकों की संख्या 5 है, तो बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस मेथड का, इस स्थिति का प्रयोग करते हैं, अंकों की संख्या बराबर हो। जैसे मैंने लिख दिया 121 गुणित 999। क्या गुणीय में अंकों की संख्या 3 है? बोलो जी। हाँ सर 3 है। ऐसा क्या? 9 से 99 अंकों की संख्या कितनी है?
इसमें भी 3 है सर, ऐसा, चलो ठीक है, 3 तो है। हाँ, तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखो अब मज़ा आएगा। हमेशा इसका आंसर 2 भागों में प्राप्त होगा, एक होगा बायां भाग, एक होगा दायां भाग। ठीक है, बायां भाग में एक कम करो, कम करो ना जी, एक कम करो ना जी, एक कम करो, तभी तो नाम पड़ गया क्या, एक न्यूनेन पूर्वेण, एक कम करना। ठीक है, ये हो जाएगा 120। क्लिक किया दिमाग, 121 था वो क्या हो गया, 120 हो गया। अब क्या करना है, इसी 120 को आपको 999 में घटाना है। चलो 9 में 1 घटाओ, कितना बचेगा 8, 9 में 2 घटाओ, कितना बचेगा 7, 9 में 0 घटाओ, कितना बचेगा 9। सर ये आंसर है? हाँ जी ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये आंसर है। गणना को इजी बनाने का काम होता है वैदिक गणित का, कैलकुलेशन को इजी बनाने का। समझ में आ गया? ऐसा इतना जल्दी बन गया सर? अरे बन जाता है जी। चलो इस टाइप से प्रैक्टिस करें और, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। यदि 12 गुणित 99 लिखा हो, अंकों का अंक क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ये बन जाएगा। यदि आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर? हाँ जी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनाएंगे सर? ऐसे बनाएंगे, देखो एक कम करो, चलो 12 में 1 कम करो, कितना हो जाएगा 11, 9 में 1 कम किए 8, 9 में 1 कम किए 8, यही इसका आंसर है। ठीक है, बीजांग विधि से आप आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस मैटर पे, ठीक है, उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। आपको चेक करना है कि हमने जो बनाया वो आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका बीजांक निकालोगे, इसका बीजांक निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बीजांक आएगा वो बीजांक उत्तर के बीजांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और डिटेल से समझना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे सर, हमको डर लग रहा है सर। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, 9 में 1 कम करो जी, कितना हो जाएगा 8। अब जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसको क्या करना है, माइनस करना है। 9 में 1 कम किए, बताओ 9 में 1 कम किए सर, कितना बचेगा सर 8, 9 में 2 कम किए 7, 9 में 3 कम किए, 9 में 3 कम किए 6, 9 में 4 कम किए 5, 9 में कितना कम किए, 4 कम किए तो 5, 9 में 6 कम किए तो कितना बचेगा, 9 में 5 कम किए तो 4 बचेगा, 3 बचेगा, समझ में आया, 2 बचेगा, 9 में 7 कम किए, 9 में 8 कम किए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इधर देखो 9 में फिर 8 कम किए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये सबको मिलाओगे, कैलकुलेटर में आएगा नहीं, देखना ना, आपके दिमाग में पहले आ गया। अरे भैया कैलकुलेटर को भी इंसान ने ही बनाया है, मानव मस्तिष्क ने बनाया है, समझ में आया? तो क्लियर, आप लोग बहुत सारे ऐसे आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद देखो ये क्वेश्चन बनाना, चलो तो 921 गुणित 999 बनाना इसको, ठीक है। 2152 गुणित 9999 बनाना इसे। 121 गुणित 999। अभी हमेशा याद रखना, अभी जिस क्वेश्चन को टाइप पढ़ रहे हैं वो कौन सा टाइप है बताओ, वो हमारे पास टाइप है क्या, ठीक है, वो हमारे पास है क्या, ये वाला टॉपिक, समझ में आया? इस टॉपिक को दिमाग में रखेंगे। ये अंकों की संख्या आपस में क्या है, बराबर हो तो पहली स्थिति कंप्लीट, ठीक है। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या कहता है, गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो। दूसरी स्थिति, स्थिति दूसरा, यदि गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से क्या हो,
अधिक हो तो क्या करेंगे हम, इसी मेथड का थोड़ा सा क्या करेंगे, हमेशा सब में तो एक कम करना होगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं उसको हमको याद रखना है। जैसे मैंने लिख दिया गुड़िया मतलब क्या जी, 121 गुणित 99। अब बताओ यहाँ पे गुड़िया में अंकों की संख्या है 3 और यहाँ पे गुणक में अंकों की संख्या 3 और गुड़िया में कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया? ठीक है, गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों की संख्या से क्या हो, अंकों की संख्या से अधिक वाला है जी, सॉरी, हाँ अधिक है, तो अधिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, गुण या गुणक किसी को भी आप मान सकते हैं, गुण या गुणक, सर ये जरूरी नहीं कि सर इसी को गुणक माने, तो इसको देख लेते हैं इस मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके बुक में ये बताया हुआ है, यदि 121 गुणित है 12 गुणित है, 12 गुणित क्या कर लिया 999 है। ठीक है, यदि गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों से संख्या से क्या हो, अधिक हो, या इसी को मान लेते हैं 121 गुणित क्या कर लें 99 कर लें। चलो आप बोलोगे सर अब अपनी बात से पलट रहे हो, नहीं जी पलटने वाली बात नहीं है, इसमें क्या करो, चलो इसको कर लो 120 और इसको उतार लो 99। ठीक है, ये मेथड याद होना चाहिए, कौन गुणिया है कौन गुणक, इसको भी हम गुणिया मान सकते हैं उसको गुणक। ठीक है, लेकिन प्रायः आप समझ जाना, एक साइड को क्या मान लेना गुणक मान लेना और दूसरे साइड को गुणिया मान लेना। तो यदि ये वाला कहानी है कि इसमें अंकों की संख्या अधिक है, इसमें अंकों की संख्या क्या है कम है, तो इसको मैंने उतार दिया। अब इसी में क्या करूँगा, जब इसको लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 120 और ये 99 हो जाएगा, इसी में 120 को माइनस करूँगा, 9 में 0 गया 9, 9 में 2 गया 7। ठीक है, अब क्या हो गया 10 में 1 गया, कितना बचेगा 9 और ये क्या हो जाएगा 11। ये इसका आंसर है। कैसे किए सर, समझ नहीं आया सर, हमको फिर से समझाओ ना सर, नहीं आया सर समझ में, ऐसा क्या। नेक्स्ट देखो 438, एक मल्टीप्लाई करते हैं, 438 गुणित दे दिया 99, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, इसमें एक कम करोगे, कम करो जी, चलो कम कर दिए सर। अब इसमें माइनस मत करना, माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि देखो अंकों की संख्या कम है, तो इसको उतार देना, उतारोगे तो ये संख्या बन जाएगी 437 और ये 99। इसी 437 को इसी के साथ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 7 में 4 गया 3, 3 ये क्या हो जाएगा 4, ये इसका आंसर है। प्रैक्टिस कर ले सकते हैं, मैंने लिख दिया 12 निया 108 होता है। चलो इस मेथड से बना के देखते हैं, साधारण मेथड में कितना होगा इसका आंसर, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 108 होता है कि नहीं होता। लेकिन चलो इस मेथड से बना के देखते हैं, इस मेथड से आना चाहिए। ठीक है, मैंने लिख दिया 12 गुणित 9, 12 में 1 कम किए कितना हो गया 11, इसको मैंने log 9 लिख दिया और इसी में क्या घटा दिया, इसी को घटा दिया, 9 में 1 कम किए 8, 1 में गया 0 और ये 1, अरे आ तो रहा है। समझ में आया जी, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी आप लोग देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 122 गुणित 99, ठीक है, 123 गुणित 99, 124 गुणित 99। ठीक है, कम कर दिए, इसको यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ एक कम बढ़ा सकते हैं 99। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन, समझ में आया? ठीक है, तीसरी कंडीशन, यदि गुणक में अंकों की संख्या गुण के अंकों से कम हो, यदि गुणक में अंकों की संख्या, यदि तीसरा, यदि गुणक में अंकों की संख्या गुण्य की संख्या से क्या है कम है, मतलब यदि मैं पहला वाला मान लूं गुणक है और दूसरा वाला क्या मान लूं गुण्य है। ठीक है, आप इसको ऐसे मान सकते हो, गुण्य गुणित गुणक भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है। तो आप मेथड देख लेना, कोई सा भी एक कम होगा, जरूरी नहीं। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं, पहले वाले को बायां भाग को हम गुणक मान के चल रहे हैं, दूसरे वालों को
गुणीय मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो गुणीय में यदि अंकों की संख्या क्या है, अधिक है, कम है वाला सिस्टम देखते हैं। 43 गुणित 999, यदि मैंने एग्जाम्पल लिया 43 गुणित क्या लिया 999, यहाँ देखो कम वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है बताओ, 2। यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है बताओ, 3। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, क्या करोगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, सामने 0 लगा देना है जी, और उसको बराबर बना लेना है। तो जब लिखेंगे तो क्या होंगे, 0 4, एक कम करो 2 हो जाएगा। अब इसी को इसके साथ माइनस कर दो। 9 में 0 गया कितना बचेगा 9, 9 में 4 गया कितना बचेगा 6, 9 में 2 गया कितना बचेगा 7। तो आंसर कितना आ गया 42,967। अरे इतना जल्दी बन गया सर, हाँ बस बराबर कर दो, बस दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ले लिए 42 या 423 गुणित इतना कर दिए, चलो ठीक है, ज़्यादा बढ़ा दिए। बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसको बराबर करो। अंकों की संख्या 5, अंकों की संख्या 3, इसको 5 बना लो, ये 0 0 लिख दो। 4 2, एक कम करो 422। 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 5। 9 में 2 गया कितना बचेगा 7, 9 में 2 गया कितना बचेगा 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ऐसे आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर की चेक भी कर सकते हैं। यदि मैंने लिख दिया 226 गुणित 9,999 कर दिया तो भी बन जाएगा। यदि 156 गुणित 9,999 क्या, जितना भी 9 करोगे तो भी बनेगा। ठीक है, यदि 501 गुणित 9,999 करेंगे तो भी बनेगा। क्लियर? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया जी? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तीसरा मेथड, और तीसरा जो मेथड है एकाधिकन पूर्वमेड़ विधि है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।